हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पीडीएफ क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपसे कहा था हम लगातार क्लास 10th के लिए 10th F के लिए वीडियोस लाएंगे और मैं आज लेके आ जाऊँ आपके लिए ब्यूटीफुल वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जैसा कि आपको मालूम है नेक्स्ट चैप्टर का नेम है लास्ट पोम जो हमारी रह गई फॉर एन ग्रेगरी। फॉर एन ग्रेगरी या फिर एनी ग्रेगरी के बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसका मीनिंग बताऊंगा और ये एक मैसेज है हमारे पोइट के द्वारा और ये सारी गर्ल्स को मैसेज है कि किस प्रकार से इस चैप्टर में आपको मैसेज बताया गया है। दिस इज जस्ट लाइक अ मैसेज फ्रॉम द पोइट नेम एज यू नो विलियम बटलर ईट्स। वो बताना चाहते हैं केवल एक लड़की को मैसेज नहीं है, सारी लड़कियों को, कि कोई भी यंग मैन, कोई भी लड़का आपको क्या देखकर प्यार करता है और ये रियलिटी है। ये आपके पोयम में ये पोइट आपको यही समझाना चाहते हैं कि कोई भी आपको आपके ऊपरी दिखावे से प्यार करता है, कोई भी इनर ब्यूटी से कोई भी लव नहीं करता। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इनके बारे में। लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द पोइट, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लिखा है विलियम बटलर ईट्स 1865-1939 was an Irish nationalist। तो आयरिश यानी आयरलैंड के थे आप। ही was educated in London and Dublin। आप लंदन और डबलिन में आपकी पढ़ाई हुई। and was interested in folklore and mythology। folklore और mythology का मतलब यही होता है दंत कथाएं जो कहीं जाती हैं, कहानियां, या mythology जो ऋणी कहानियां होती हैं, मतलब ऐसी झूठी कहानियां जिनको आप बोलते हो लेकिन जिनसे समझा जाता है लोगों को। ही won the Nobel Prize for Literature 1923। और इन्हें इतनी बेहतरीन पोम्स लिखी हैं जिनके लिए इनको 1923 में इसके लिए बहुत ही प्यारा प्राइज मिला, लिटरेचर में नोबेल प्राइज। चलिए तो देखते हैं और मैं इस पोम को एक्सप्लेन करता हूँ बड़ी डीपनेस में, सारे लोग अच्छे से सुनेंगे और बड़े ध्यान देंगे इस पर। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल पोयम है। इसमें पोइट क्या एक्सप्लेन करते हैं मैं मीनिंग भी बताऊंगा आप लोगों को। ओके, सो आर यू रेडी गाइज फॉर इट? ऑब्वियसली सर, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर इट। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग्स कुछ बताना चाहूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। थ्रोन इनटू डेस्पेयर, इसका मीनिंग क्या है? थ्रोन इनटू डेस्पेयर का आप सारे के सारे मीनिंग लिख लेंगे। थ्रोन इनटू डेस्पेयर का मीनिंग क्या है और ये आपको लिखना है। जैसे कि इसमें इसका आप लिखेंगे होपलेसली, होपलेसली फॉल इन लव। ठीक है। और येलो कलर्ड का आपका मतलब है यहाँ पे हनी कलर का मतलब है आपका येलो। ठीक है, हनी कैसा कलर होता है? येलो होता है। तो येलो कलर से मतलब है हनी कलर का येलो कलर। ओके, उसके बाद रैम्पैट्स, रैम्पार्ट्स का मैं बता दूं आपको। रैम्पार्ट्स का भी आपको मीनिंग लिख लेना है क्योंकि ये पेपर में पूछ लेता है। तो रैम्पार्ट्स का आपका मीनिंग होता है रैम्पार्ट्स। रैम्पार्ट्स का जो मीनिंग आपका होता है द हाई and wide wall around castle, around castle और फोर्ट। क्लियर है ना? यानी कि आपका रैम्पैड का मतलब होता है जो बॉल्स होती है ना आपके किसी भी फोर्ट के चारों ओर, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। वैसे ही इसमें रैम्पैड बताया गया, लेकिन यहाँ रैम्पैड का मतलब है हेयर, बाल। क्या है अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े आराम से सुनिएगा। लिखा है सबसे पहले यहाँ मैं बताता हूँ, दिस पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन, व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट। तो ये जो पोएम है, सॉरी, ये जो पोएम है आपकी कन्वर्सेशन है एक यंग मैन की। अब ये यंग मैन कौन है? ऑब्वियसली हमारे विलियम, ये खुद पोइट खुद हैं, राइटर खुद हैं, अपनी बात खुद करते हैं। और यंग वुमेन कौन है? आपकी एनी ग्रेगरी, तो ये खुद है। इन दोनों की वार्तालाप है और ये उनको समझा रहे हैं बातें करते करते। क्या समझाते हैं? न केवल एक लड़की को समझा रहे हैं, ये दुनिया की हर उस लड़की को समझा रहे हैं जिनको लगता है कि कोई भी लड़का मुझे मेरी इनर ब्यूटी से प्यार करता है, तो आप लोग गलत हैं। कोई भी लड़का हो वो केवल आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार करता है, यही समझा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, आपके पोइट बोल रहे हो, ये रियलिटी है। क्या है? नेवर सेल अ यंग मैन thrown into despair, why those great honey-colored rampart at your ear love you for your scalp alone and not your yellow hair। ऐसा कोई भी यंग मैन नहीं है जो कभी आपको योर सेल्फ अलोन, आपकी इनर ब्यूटी से प्यार करे। इसका मतलब क्या है? इनर ब्यूटी, इनर ब्यूटी। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। इनर ब्यूटी, इनर ब्यूटी। ओके, आपकी पर्सनैलिटी, यू कैन से पर्सनैलिटी। मीनिंग इसलिए रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। पर्सनैलिटी मैं क्वेश्चन भी अभी ये फॉर्मेट मैंने चेंज किया है वीडियो बनाने का, अच्छा लगे तो कमेंट में बताना। और फॉर्मेट ऐसा है कि क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं सीबीएसई में, तो स्पेशली वही हम फोकस कर रहे हैं। तो सीबीएसई को फोकस कर रहे हैं, क्लास 10th को, तो वही मैं बताऊंगा।
लिखा है कि ऐसा कोई भी यंग मैन नहीं है जो किसी भी लड़की को उसकी इनर ब्यूटी, लव योरसेल्फ वन का मतलब उसकी इनर ब्यूटी को देखकर प्यार करे। वो केवल उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी, उसके बाहर के दिखावे, उसकी सुंदरता, उसकी आंखें, उसके बाल को देखकर प्यार करता है। जैसे इसमें लिखा है, थ्रोन इनटू डेस्पेयर होपलेसली फॉल इन लव, जब कोई प्यार में गिरता है, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड यानी खूबसूरत येलो बाल, जैसे कि ये लड़की देख रहे हो आप कितनी खूबसूरत है, उसके येलो बाल दिख रहे हैं आपको, तो उनको देखकर रैम्पेट एट योर ईयर, यानी कि जो ये येलो कलर के बाल हैं जो एक दुर्ग की तरह प्रोटेक्ट करते हैं उसकी खूबसूरती को, यानी कि जो उसके कानों को भी देखने नहीं दे रहे हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं। एक रैम्पेट यानी कि एक बड़े से कैसल में फोर्ट की तरह, ये हाई बॉल्स की तरह ये छाए हुए हैं, इनको देखकर कोई आपसे प्यार करेगा, ना कि लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, ना कि आपकी खूबसूरती को देखकर, ना कि आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, एंड नॉट योर येल्लो हेयर, और यही कहते हैं केवल आपके येलो बालों को ही देखकर वो प्यार करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा लगा है और यहाँ पे कॉमा लगा है, कहने का मतलब नेवर शैल अ यंग मैन, आप यहाँ से सीधा यहाँ से पढ़ सकते हैं तो समझ सकते हैं अपने आप से इस पोएम को, नेवर शैल अ यंग मैन, इस लाइन को सीधा इससे कनेक्ट करके, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको आपकी इनर ब्यूटी से प्यार करेगा। लव यू योर सेल्फ अलोन का मतलब इनर ब्यूटी, याद रखना क्योंकि ये पूछा जाएगा। नॉट योर येलो हेयर, तो नॉट ये हो गया, नेवर हो गया, इसलिए कैंसिल होता है। केवल आपके येलो बालों को देखकर ही प्यार करता है, ना कि आपकी अंदर की सुंदरता को देखकर। तो कहने का मतलब ये है, तो ये आर्गुमेंट किसने दिया है? पोइट ने। पहला आर्गुमेंट पोइट ने दिया है इस लड़की को जिसका नाम है एनी ग्रेगरी, यानी सारी लड़कियों को आर्गुमेंट दे रहे हैं पोइट। अब दूसरा आर्गुमेंट लड़की देती है, और लड़की क्या कहती है आर्गुमेंट में, आप सुनेंगे। मैंने यहाँ पे पुटअप की है एक इमेज, इस इमेज से देख के आप समझ सकते हो, हनी कलर्ड हेयर है इसके, ब्यूटीफुल ये। अब सेकंड स्टैंजा में ये आर्ग्यू करती है लड़की एनी, बट आई कैन गेट हेयर डाई एंड सेट, सॉरी आज मुझको थोड़ा सा कफ कोल्ड हो गया है, बट आई कैन गेट हेयर डाई एंड सेट सच अ कलर देयर, कहती है मैं क्या करूंगी, मैं अपने बालों को डाई करवा लूंगी, यानी कि मैं अपने कलर चेंज कर लूंगी, एंड सेट सच कलर देयर, और वहां पे ऐसा कलर सेट करूंगी जैसे कि ब्राउन, ब्लैक, कैरेट यानी रेड कलर, ठीक है ना, रेड कलर। तो कहती है मैं अपने कलर ही चेंज करा लूंगी ताकि कोई लड़का, ऐसा आर्गुमेंट कहती है, इसलिए देती है ऐसा आर्गुमेंट पोइट को ताकि कोई लड़का मेरी इनर ब्यूटी को पहचाने, ना कि इन बालों को देखकर, इन आंखों को देखकर और मेरे एक्सटर्नल लुक को देखकर मुझे प्यार ना करे, मुझे देखकर, इसलिए मैं अपनी ब्यूटी को ही चेंज कर दूंगी, बालों को चेंज कर दूंगी। आगे क्या कहती, दैट यंग मैन इन डेस्पेयर, डेस्पेयर मैंने बताया था, इन थ्रोन इनटू डेस्पेयर होपलेसली फॉल इन लव, माई लव मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येल्लो हेयर, तो वो जो व्यक्ति है जो फॉल इन लव हुआ है वो केवल मुझे मेरी ब्यूटी, इनर ब्यूटी, पर्सनैलिटी को, मैंने बता दिया ना इनर ब्यूटी इसका मतलब है इनर ब्यूटी, मेरी इनर ब्यूटी को देखकर मुझसे प्यार करेगा, ना कि मेरे येलो कलर के बालों को देखकर। तो ये आर्गुमेंट कौन देती है? ये एनी देती है, गर्ल देती है आर्गुमेंट, ये लड़कियां आर्गुमेंट दे रही हैं इस पोइट को। अब पोइट आर्गुमेंट क्या देता है, अब मैंने यहाँ तक बता दिया। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बताऊं कैसे पुटअप होते हैं स्टैंजा फर्स्ट और स्टैंजा सेकंड से। अब लास्ट स्टैंजा और इसको और एक्सप्लेन कर दूं फिर करते हैं, ठीक है? पहले लास्ट स्टैंजा और एक्सप्लेन करते हैं। क्या है? आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, अब ये कौन आर्गुमेंट दे रहा है? पोइट आर्गुमेंट दे रहा है। ध्यान रखना 3 आर्गुमेंट है इसमें, पहले पोइट ने दिया, फिर गर्ल ने दिया, फिर पोइट ने दिया। सॉरी, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कहते हैं मैंने एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति को ये कहते सुना है, जो बहुत ही धार्मिक होते हैं, धर्म ग्रंथों में आप कह सकते हो, मैंने धर्म ग्रंथों में ये पढ़ा है या सुना है। क्या पढ़ा है भाई? बट यस्टरडे नाइट डेक्लेयर, कि कल ही रात को ये डेक्लेयर किया गया है, यस्टरडे नाइट का मतलब यस्टरडे नाइट, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माय डियर could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो सारी लड़कियों सुनो, आपको मैं नहीं कह रहा, पोइट कह रहे हैं, सारी लड़कियों को ये मैसेज है कि सुन लीजिए कि मैंने एक रिलीजियस व्यक्ति को कहते देखा है कि मैंने कल ही रात में ये एक पुरानी किताब में पाया है जो भगवान के द्वारा प्रस्तुत की गई है कि प्रिय मेरे प्यारे बेटा, केवल आपको इस दुनिया में भगवान ही है जो आपकी आत्मा से आपको प्यार करेगा। योर सेल्फ अलोन का मतलब है आपकी पर्सनैलिटी से आपको प्यार करेगा, आपकी इनर ब्यूटी से आपको प्यार करेगा, केवल ऐसा केवल एक भगवान ही है। अगर आपको लगता है कि वो कोई लड़का हो सकता है तो आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं। नॉट बाय योर हेयर, यानी भगवान आपके बालों से, आपकी खूबसूरती से प्यार नहीं करता, वो केवल आपको देखकर प्यार करेगा। तो इस आप कभी भी इस मिथ में ना रहें कि कोई भी बॉय अगर आपसे प्यार करता है तो आपकी इंटरनल ब्यूटी को देखकर करता है।
केवल आपके लुक्स को, आपके लुक्स को, एक्सटर्नल हेयर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके फिगर को देखकर ही आपको प्यार करेगा। और ऐसा हमारे विलियम बटलर ईट्स ने समझाने की कोशिश की है और बहुत ही अमेजिंग मैसेज इस पोएम से सारी गर्ल्स को उनको समझाने के लिए ये बहुत ही प्यारा मैसेज है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहले पुटअप होता है इस लाइन से, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज यार काफ़ी तबीयत थोड़ी-सी डाउन लग रही है, ठीक है? सारे लोग ध्यान रखिएगा कि लाइक करके ज़रूर जाएँ, कमेंट को छोड़ के ज़रूर जाना। और कैसा लगा ये वाला फॉर्मेट और क्वेश्चन साथ में मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, ओके? ये ज़रूर मुझे बताना है। जैसे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से ये बता रहा हूँ मैं, बड़े ध्यान से। लेट मी रफ इट पार्ट। मैं रफ करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये यहाँ से 2 से 3 लाइन आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पुटअप होंगे क्वेश्चन, एक ही वाली। थ्रो इनटू डेस्पेयर का मतलब क्या होता है? रैम्पेट्स एट योर ईयर से क्या समझाना चाहते हैं? तो इसमें क्वेश्चन आता है, लेट मी एक्सप्लेन। कैसे आता है अब आप देख सकते हैं, बड़े आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, नो प्रॉब्लम। आपके लिए मैंने रखा है यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ओके? तो थोड़ा सा मेहनत की है यार आप लोगों के लिए, और ये मेहनत आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखकर प्रूव करनी है, ओके? तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से ये हमें समझाना चाहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, क्या पहला क्वेश्चन पहले वाले स्टेंजा से, फर्स्ट स्टेंजा के ये सारे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट मीन थ्रो इनटू डेस्पेयर? यानी कि जो थ्रो इनटू डेस्पेयर का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बताया था, ये थ्रो इनटू डेस्पेयर, होपलेसली फॉल इन लव, ठीक है? वही है सेम। तो लिखोगे होपलेसली फॉल इन लव, सीधी सी बात है, ये आपका उसमें आ सकता है कॉम्प्रहेंशन में, यू कैन से। नेक्स्ट है, व्हाई यंग मैन फॉल इन लव? कोई यंग मैन फॉल इन लव यानी कि प्यार में क्यों गिर जाता है? तो यंग मैन को प्यार क्यों हो जाता है, यंग मैन को प्यार क्यों हो जाता है? तो आपको आंसर लिखना है, द स्पीकर सेड दैट यंग मैन इज थ्रोन इनटू डेस्पेयर एज, यानी कि फॉल इन लव का मतलब है कि ये वाला जो ये पॉइंट लिखा है ना, बाय यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। थ्रोन इनटू डेस्पेयर क्यों वो होपलेसली फॉल इन लव हो जाता है, तो ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है। थ्रोन इनटू डेस्पेयर लिख लेना, थ्रोन इनटू डेस्पेयर यहाँ पे लिख लेना आप लोग, ठीक है? तो द स्पीकर सेड दैट यंग मैन इज थ्रोन इनटू डेस्पेयर एज हर हेयर is so beautiful and pretty that young man can't look at anything else। तो वो कहते हैं, स्पीकर कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी लड़की को देखकर इसलिए प्यार में गिर जाता है, इसलिए उससे प्यार करता है क्योंकि उसके जो हेयर कलर है बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो बहुत खूबसूरत है। यंग मैन कांट लुक एट एनीथिंग एल्स, इसके अलावा उसे कुछ दिखते ही नहीं है। एंड होपलेसली फॉल इन लव विथ हर, होपलेसली वर्ड आया ना, तो यही तरीका होता है, की फैक्ट को याद रखना है। मैंने कितने बार होपलेसली रिपीट किया, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, थ्रोन इनटू डेस्पेयर, ये इसका मतलब ही होपलेसली फॉल इन लव है। तो इस चीज को याद रखना है आपको, ठीक है? तो होपलेसली फॉल इन लव विथ हर, और बिना कुछ सोचे समझे प्यार में गिर जाता है। दे लव फॉर हर येलो हेयर, उसके खूबसूरत बालों को प्यार करता है। नॉट फॉर हर नेचर ब्यूटी एंड पर्सनैलिटी, ना कि उसकी प्राकृतिक सुंदरता को प्यार करता है, केवल लड़के उनकी दिखावट को प्यार करते हैं। तो ऐसा आपको समझना है। सभी प्यारे लड़कियों को जो बैठी हैं, जो क्लास 10 से देख रही हैं, ये बिल्कुल रियलिटी है। हमारे प्यारे जो राइटर हैं आपको यही समझाना चाहते हैं और यही बहुत ही प्यारा मैसेज देना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका, मैंने नेक्स्ट लाइन टिक की थी, रैम्पेड एट योर ईयर्स, यानी कि जो रैम्पेड मतलब कि जो आपको दिख रहा है ना, जो ये बॉल्स यानी कि जो आपके जो ये हेयर है, ये कैसे आपको प्रोटेक्ट करती हैं, और तो उसकी बात कर रहा है कि कैसे आपको प्रोटेक्ट करती हैं और ये आगे की खूबसूरती उसको देख नहीं दे रही है। वो लड़का अपनी व्यथा को बता रहा है। तो इससे क्या मतलब है सर? रैम्पेट्स एट योर ईयर, सॉरी सॉरी, काफी जुकाम हो रखा है। रैम्पेट्स एट योर ईयर, तो इसको क्यों कहा गया ऐसा? इट इज कॉल्ड सो बिकॉज हर हेयर एक्ट्स एज वॉल, इसलिए कहा गया क्योंकि जो उसके बाल हैं, रैम्पेट का मतलब यहाँ क्या है? हेयर, हेयर को बताया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उसके बाल उसके बॉल की तरह काम कर रहे हैं, एज दे प्रिवेंट यंग मैन फ्रॉम लुकिंग बियॉन्ड, और इसके अलावा वो कुछ देख ही नहीं पा रहा है। दोज येलो हेयर, उनके अलावा, एंड इनटू हर सोल, और इसके अलावा वो कुछ नहीं देख पा रहा है इन बालों के अलावा। इसी खूबसूरती में वो पागल हो गया है, इसी को देख के वो आपसे प्यार करने लगा है, इन बालों को देखकर, इस खूबसूरती को देखकर, क्योंकि ये बॉल की तरह आपके खड़े हुए। ऐसे आपको आंसर लिखना है। इतनी ही पॉसिबिलिटीज है, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने लिखे हैं। तो प्यारे बच्चों, बड़े प्यार से इनको लिख लेना, समझ लेना। स्टैंजा सेकंड से क्या इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू।
स्टेंजा सेकंड आपका है, जैसे व्हाट आई कैन गेट हेयर डाई। वो कहती है ना कि मैं अपने हेयर को डाई करा लूंगी, तो वो पूछता है व्हाट इज द कलर ऑफ द हेयर ऑफ एनी ग्रेगरी। तो एनी ग्रेगरी या एन ग्रेगरी किस कलर के हेयर करती है? येलो कलर, क्योंकि उसने लिखा है ना हनी वाले कलर की बात की है। हनी कलर, हनी का कलर येलो होता है इसलिए। ओके, व्हाट कलर डज शी वांट टू चेंज हर हेयर। किस कलर में चेंज करना चाहती है? सर हमने अभी देखा है सेट सच सॉरी कहा गया सच कलर ब्राउन ब्लैक एंड कैरेट यानी रेड, ठीक है ना। तो ये लिखा है ब्राउन ब्लैक एंड रेड कलर कैरेट वाला, तो ऐसे आंसर लिख सकते हो। 1 वर्ड में आएंगे, व्हाई शी वांटेड टू चेंज हर हेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपने बालों को चेंज कलर क्यों करना चाहती है? जरूरती क्या है एक लड़की अपने कलर को चेंज करती है, बालों के कलर को? टू शो दैट द आउटर ब्यूटी इज चेंजेबल। वो ये बताना चाहती है कि आपकी ऊपर की जो दिखावटी एक्सटर्नल जो ब्यूटी है, जो एक्सटर्नल ब्यूटी है वो चेंज की जा सकती है, उसको चेंज किया जा सकता है। एंड इज नॉट परमानेंट और रियल, ये रियल नहीं है, परमानेंट नहीं है। एनी ग्रेगरी वॉन्ट्स यंग मैन टू लुक इनटू हर सोल, लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी। वो चाहती हैं कि कोई भी यंग मैन मुझसे प्यार करे तो मेरी आत्मा को देखे, मेरी इनर ब्यूटी को देखे जो अंदर मेरे लाइक करती है। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? ईमानदारी से आप बता दें। बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने ये बताना चाहा है कि एक्सटर्नल ब्यूटी चेंजेबल है। लड़की ने भी आर्गुमेंट बहुत अच्छा दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी को चेंज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। लड़के केवल आपको आपको देखकर ही ऐसे मतलब कि जो राइटर ने कहा है आपको एक्सटर्नल ब्यूटी से ही प्यार करेंगे। कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो आपको इनर ब्यूटी से प्यार करेगा, केवल भगवान को छोड़कर। तो ये रहा हमारा प्यारा सा चैप्टर। इसकी पोएटिक डिवाइसेस मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो कैसा लगा चैप्टर मुझे जरूर बताएं। मैंने जो टर्म बताए हैं ये मैंने डिस्कस किया, इनको याद रखिएगा, इन टर्म को याद रखिएगा जो मैंने मीन्स बताए हैं। ओके, बहुत प्यारा लगा आपको समझाकर, आपने बहुत प्यार से समझा है। आप बहुत ही प्यारे हो, सारे लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। आप ही की वजह से ये मेहनत मैं कर रहा हूँ, पीडीएफ क्लासेस पर लगातार वीडियो ला रहा हूँ और आप ही की वजह से ये सारा कुछ किया है। ओके, कैसा लगा आज का फॉर्मेट जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।